हेलो एवरीवन। आज हम लोग केस स्टडीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से उसे हमें अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले तो आप अच्छे से बहुत लाइट मोड में पहला पैसेज की फ़र्स्ट रीडिंग करेंगे। सेकेंड रीडिंग में यू हैव टू गो वेरी स्लो। फर्स्ट रीडिंग में आप ऑलरेडी क्वेश्चंस एक बार देख चुके होते हैं, तो सेकेंड रीडिंग में आपको ध्यान रखना है कि आंसर्स कहाँ पे होंगे। बहुत से वर्ड्स ऐसे होंगे जिसका मतलब आपको नहीं पता होगा, तो ऐसी सिचुएशन में जब कुछ भी नहीं माइंड में आ रहा है तो उसके आसपास के जो एडजेसेंट वर्ड्स हैं उनको देख के आपको ट्राई करना है उस वर्ड का मीनिंग निकालने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि जो पैसेज दिया है सारा आंसर आपको उसी में ही मिल जाए। आपको डेफिनेटली अपना दिमाग यूज़ करना पड़ेगा कि किस चैप्टर से है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिकॉल करने होंगे, तभी जाके यू विल राइट एन एक्सक्लूसिव आंसर। ऑल्सो स्टे रिलैक्स। कई बार क्या होता है, आंसर आता है, सब कुछ ऐसा लगता है कि ये चैप्टर तो एकदम पढ़ा हुआ है, सब कुछ याद आ गया, और फटाफट उसको अटेम्प्ट करने के चक्कर में आप गलत आंसर लिख जाते हैं। इसीलिए बहुत पेशेंस के साथ इसे अटेम्प्ट करना है। ओके, पैसेज 1 देखते हैं। द इंडियन डेजर्ट लाइज टूवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द अरावली हिल्स. It's an undulating sandy plain covered with sand dunes. This region receives very low rainfall, below 150 mm per year. It has arid climate with low vegetation cover. Streams appear during the rainy season. Soon after, they disappear into the sand as they do not have enough water to reach the sea. Luni is the only large river in this region. Barchans cover larger areas, but longitudinal dunes become more prominent near the Indo-Pakistan boundary. अगर आपने चैप्टर ढंग से पढ़ा है और आपको थोड़ा ज्योग्राफी के बारे में नॉलेज है, अरावली हिल्स देखेंगे, लूनी देखेंगे, एरिड क्लाइमेट देखेंगे, सैंड ड्यून्स देखेंगे, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा दैट वी आर टॉकिंग अबाउट राजस्थान। तो ये तो क्लियर है कि हम बात कर रहे हैं किस एरिया की। अब पहले क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि गिव अ नॉन इंडियन पर्सन अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेजर्ट। सेकेंड है डिफाइन द टर्म बाचन्स। एंड थर्ड क्वेश्चन में और सारे फीचर्स बताए गए हैं कि कैमल सफारी, पपेट शो, तो वो कौन सी जगह है। बहुत इजी आइडेंटिफिकेशन है, अगर आपको अरावली हिल्स ही पता है यू कैन गेट द आंसर। तो अंड्यूलेटिंग का मतलब समझ लीजिए क्या है, मूविंग अप एंड डाउन लाइक वेव्स, लहरदार। बेसिक फीचर पहली, दूसरी, तीसरी लाइन से मिल जाएगा। सो इट्स लाइक अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन, लो रेनफॉल, एरिड क्लाइमेट, लो वेजिटेशन। तो ये बहुत ईजिली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। लूनी भी है उसके बारे में। फिर बार्चन आता है। बार्चन इज़ बेसिकली क्रिसेंट शेप ड्यून। और किसने इस टर्म के बारे में बताया था? रशियन नेचुरलिस्ट एलेक्जेंडर ने। तो इतना काफ़ी है लिखने के लिए। सेकेंड पैसेज ट्राई करेंगे इसी तरीके से। पॉवर्टी इन इंडिया। अब पॉवर्टी देखते ही आपको याद आ जाएगा कि अरे ये तो चैप्टर इसी नाम से ही है। So let's start. Poverty in India also has another aspect or dimension. The proportion of poor people is not the same in every state, although state level poverty has witnessed a secular decline from the levels of early 70s. The success rate of reducing poverty varies from state to state. Recent estimates show while all India head count ratio was 21.9% in 2011-12, states like MP, Assam, UP, Bihar, Odisha have above all India poverty level. Bihar and Odisha continue to be the most poorest states with poverty ratio of 33.7 and 32.6% respectively. Along with the rural poverty, urban poverty is also high in Odisha, Madhya Pradesh, Bihar, Uttar Pradesh. In comparison, there has been a significant decline in poverty in Kerala, Maharashtra, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Gujarat and West Bengal. States like Punjab, Haryana have traditionally succeeded in reducing the poverty with the help of high agricultural growth rates. Kerala has focused more on human resource development. In West Bengal, the land reform measures have helped in reducing poverty. In Andhra Pradesh and Tamil Nadu, the public distribution of food grains could have been possible for the improvement. जल्दी से समझ लेते हैं एक्चुअली इसमें कंटेंट क्या है। तो बता रहे हैं कि पॉवर्टी इन इंडिया, इसके कई एस्पेक्ट होते हैं। प्रपोर्शन ऑफ पुअर पीपल इज़ नॉट सेम इन एवरी स्टेट, यानी हर स्टेट में करीब कुछ स्टेट में ज़्यादा हैं, कुछ स्टेट में कम है। लेकिन ऑफ कोर्स 70s से अगर हम आज कंपेयर करते हैं तो बहुत ज़्यादा हद तक पॉवर्टी कम हुई है। बट कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, जैसे कि मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा। इनमें देखा गया तो ये सारे स्टेट्स जो हैं अबव पॉवर्टी लाइन पहुँच चुके हैं। लेकिन बिहार और उड़ीसा अभी भी पुअर स्टेट्स हैं। पॉवर्टी रेशियो बहुत ज़्यादा बेकार है इनका। प्लस अलॉन्ग विद द रूरल पॉवर्टी, मतलब शहरों की और गाँवों की जो पॉवर्टी है, विच इज़ लाइक रूरल एंड अर्बन पॉवर्टी, ये दोनों ही उड़ीसा और मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश में बहुत हाई हैं। इसके सिवाय डिक्लाइन देखा गया है किन स्टेट्स में? केरला, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। और जिन भी स्टेट्स में डिक्लाइन देखा गया है उनके कुछ स्पेसिफिक रीज़न है, कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो उन स्टेट्स ने की हैं। पंजाब हरियाणा की बात करें तो वहाँ के जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं उससे पॉवर्टी कम हुई है। केरला ने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे फोकस किया। वेस्ट बंगाल में लैंड रिफॉर्म मेजर्स बहुत अच्छे आए। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का पीडीएस, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन सिस्टम था,
वो बहुत साउंड था जिसकी वजह से बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिले। नाउ विल कम आउट द क्वेश्चंस। किस स्टेट में पॉवर्टी कम हुई? इज इट एक्यूरेट टू से दैट केरला हैज़ इरेडिकेटेड पॉवर्टी थ्रू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड? इन विच स्टेट इज़ पॉवर्टी मोस्ट प्रिवलेंट? पुअरेस्ट ऑफ ऑल में तो बहुत क्लियर था कि बिहार है। उसके सिवाय आपसे बोला जा रहा है कि केरला ने पूरी तरह से अगर इराडिकेट नहीं किया है, रिड्यूस किया है पॉवर्टी को अपने ह्यूमन डेवलपमेंट मेजर्स के थ्रू। और अगर पूछा जा रहा है कहाँ पुअर ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली हर जगह अलग अलग रेशियो रहा है। पैसेज की इजी अंडरस्टैंडिंग होगी तो आंसर्स अटेम्प्ट करना बहुत आसान है। जैसे हमने समझ लिया था कि बिहार और उड़ीसा सबसे पुअरेस्ट स्टेट्स हैं। उसके सिवाय पॉवर्टी जो है एक तरह से हर जगह पे नहीं है, इट एक्चुअली वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। बस ऐसे ही पेशेंस के साथ हमें पैसेजेस को अटेम्प्ट करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।